तो माँ आज की पूरी सुबह एक सवाल की खोज में निकल गई। अच्छा। और वो सवाल था कि आप लोगों को, आप दोनों को मेरा जो कल का जो विचार था उस विचार को कैसे बताया जाए। अच्छा। ये आप दोनों ही उससे अग्री नहीं कर रहे थे। मेरे को वो जवाब मिला इस किताब में। ये है पैराबल्स ऑफ रामा, यानी स्वामी राम तीर्थ की किताब है। इसके अंदर स्टोरीज़ दी गई हैं, कहानियाँ दी गई हैं, और कहानियों के साथ साथ उनके मतलब भी दिए गए हैं। तो स्टार्टिंग जो की थी आज सुबह, वो की थी इस भजन से। ये भजन है राजेश शर्मा राही का लिखा हुआ और सरोजनी घोष सिंगर है। वही वाला है वो। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज़ देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अभी हम घर इस शरीर को मान लें और हम तो हैं ही हैं, ठीक है। अगला स्टैंजा है, रूठ जाएंगी जब तुमसे खुशियाँ, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादान, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। सही बात है। वेरी नाइस, नहीं? इतना मजबूर हो जाएगा तो ये जो मखमल का चादर है तेरा, ये कफन में बदलना पड़ेगा। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत। छोड़ के अपनी ऊंची हवेली, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। बाप बेटे व भाई भतीजे तेरे साथी हैं जीते जीते। ध्यान रखिए, आप भी ध्यान रखिए, मुझे तो ध्यान है ही है। बाप बेटे व भाई भतीजे तेरे साथी हैं जीते जीते। अपने आंगन से उठना पड़ेगा, अपनी चौखट से चलना पड़ेगा। तो यानी कि बाप बेटे व भाई भतीजे, यहाँ से मेरे को क्लू मिला। ये सब है जीते जीते हैं, यानी इसको अगर ऐसे देख लें कि ये जीवन होने से पहले ये भाई भतीजे नहीं थे और होने के बाद भी नहीं होंगे। ये सिर्फ फेलो ट्रैवलर्स हैं, अभी इस वक्त साथी चलने वाले। तो इस किताब में मेरे को वो कहानी मिली। कहानी इस तरह से है कि एक लेडी वृंदावन पहुंची और पहुंच करके फॉरेनर थी अपने पोते के साथ, छोटा सा बच्चा। पहुंची और बोला, भाई मैं पूरा अपना अब जो समय है, बची ज़िंदगी है, मैं कृष्ण के को समर्पित करना चाहती हूँ और अपनी देश छोड़ के मैं यहाँ वृंदावन में आना चाहती हूँ। तो जिस भले मानस से वो बात कर रही थी, उसने पूछा ये कौन है? तो बोला ये मेरा पोता है। बोला कि ये पोता आपके साथ वहाँ है, इस पोते के अंदर देखो तो आपको कृष्ण वहीं पे मिल जाएगा।
यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? इसको छोड़ के आप यहाँ आओगे कृष्ण को ढूंढते ढूंढते। तो जिस फॉर्म में कृष्ण यहाँ है उसी फॉर्म में कृष्ण वहाँ भी है। और वो अगर आप इस पोते में आप देखें आपको मिल जाएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया स्टोरी। हाँ। वो आदमी जो एडवाइस करने वाला था वो भी कितना अच्छा था, हाँ। है ना। तो उसने एक्चुअल में क्या कहा? एक्चुअल में जो भी संत था उसने ये बताया कि भाई अपने आपके जो सांसारिक ये रिश्ते हैं इस बच्चे के साथ, अगर आप उसको छोड़ दें, उसको हटा दें, तो आपको वो दिखेगा जो उसके अंदर आत्मा है। यानी कि अगर जो बैठा है। सबसे पहले लोग जो है बीवी को छोड़ने की बात करते हैं, पत्नी को छोड़ने की बात करते हैं, तो अब पत्नी की हाँ। बात करें। हाँ। यानी कि यदि मैं आपको छोड़ने की सोचूं भगवान प्राप्त करने के लिए, तो ये तो एक समझदारी वाली बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पत्नी जो है एक सांसारिक रिश्ता हो गया। पत्नी के अंदर जो दैवित्व है, डिविनिटी है, दैवित्व बोलते हैं ना उसको, पत्नी के अंदर जो डिविनिटी है उसको देखो। हाँ। और भगवान को पाने के लिए, देव को पाने के लिए पत्नी, माँ, पिता सबको छोड़ने की जरूरत नहीं है। यानी ये जितने भी वर्ल्डली एंगेजमेंट्स हैं ये सब आरोपण है, ये सब सुपर इम्पोजिशंस है। किस पे? सबसे पहला सुपर इम्पोजिशन हो गया रिश्ते का, बाप बेटा, भाई बहन, माता पिता, ये वो। हाँ। दूसरा इम्पोजिशन हो गया भाई अभी ये हिंदू बन गया, अभी ये मुसलमान बन गया, अभी ये क्रिश्चियन बन गया, अभी ये फलाना। ये सुपर इम्पोजिशन ही तो है। वो किसके ऊपर है? वो देखिए, वो उसी दैवित्व पे है, उसी डिविनिटी पे है जिसको आपने रिश्ते के नाम से बांधना चाहा, जिसको आपने धर्म के नाम पे बांधना चाहा, जिसको आपने फिर बाद में कई और, कभी एम्प्लॉय के, कभी बॉस के, कभी सबऑर्डिनेट के बंधन में बांधना चाहा। ये वही दैवित्व है। तो इन सब चीज़ों को, अगर इन सब आवरणों को, सुपर इम्पोजिशंस को हम हटा दें तो क्या हाथ में आएगा? वही जो पैदा हुआ था वही हाथ में आएगा, जिसको कि पाने के लिए लोग पहाड़ों में भाग रहे हैं। हाँ। वही हाथ में आएगा जिसको कि पाने के लिए वो लेडी इंडिया आना चाह रही थी। वही हाथ में आएगा जो उस संत ने उस लेडी को बताया कि भाई जो तुम हिंदुस्तान में ढूंढ रही हो वो इस बच्चे में है, वहाँ पे तुम्हारे साथ, सो नो नीड टू कम। कहने का मतलब हुआ कि ये सब अंडरस्टैंडिंग्स ही तो है, ये सब एक समझ ही तो है। हाँ। यानी कि ये सब एक विचार ही तो है कि भाई ये पत्नी है, ये माँ है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, बच्चे के लिए। यानी आप उस बच्चे को उस वक्त, मान लीजिए 3 लोग खड़े हों, बच्चा पैदा हो गया मान लीजिए, ठीक है, 3 लोग खड़े हों, तीनों बोले ये मेरा बच्चा, लड़ाई हो, एक जीत जाए तो वो बच्चा उसका हो गया। सोचिए,
तीन धर्म वाले खड़े हों, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, तीन खड़े हों, बच्चा पैदा हुआ, तीनों ने उस पर क्लेम स्टेक किया, अब हो गई तीनों में लड़ाई, जो जीता बच्चा उसका, यानी उसी धर्म का हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब आवरण ही तो है जो ऊपर से आरोपित किए गए हैं। दे आर जस्ट थॉट्स, आइडियाज। सोचिए इस बारे में। तो जो एडवाइस दी है वो एडवाइस क्या है? वो ये है कि ये जो आवरण है इनको हटाएं, रीसेट करें। जो फैक्ट्री सेटिंग्स थी मोबाइल में होती है ना, फैक्ट्री सेटिंग, कई बार जैसे मोबाइल हैंग कर जाता है, रुक जाता है, तो हम उसको बंद करके फिर स्टार्ट करते हैं, तो वो फैक्ट्री सेटिंग्स में आ जाता है वो, कि भाई जैसे फैक्ट्री से बन के आया था वैसे हो जाता है, फिर दोबारा चलने लगता है। तो वैसे ही जब हम इफ यू हैव सम एंगेजमेंट यू कैन गो। नहीं, अच्छा, तो यह हुआ कि वो जितने भी जो सुपर इम्पोजिशंस हैं, ऊपर से आरोपित जो भी विचार हैं, उस आत्मा को लेके या उस बच्चे को लेके उन विचारों को अगर हटा दिया जाएगा तो हम उसी फैक्ट्री सेटिंग्स में पहुंच जाएंगे, और जो भी आरोपित विचार हैं ये किसी भी तरह के, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। और यहीं से फिर बात शुरू होती है इन जो मैंने कल बोली थी और जिस पे आप लोगों का मतभेद था। अब समझ में आई बात क्या? अब आप बताएं, आप बताइए, हाउ डज दैट गेट लिंक्ड टू दिस? जो कल बात की थी खुद का वो करने का, अंतिम संस्कार। हाँ, खुद का अंतिम संस्कार। जो भी आइडेंटिटीज़ हैं उसको आप निकाल देते हो, उसको आप जस्ट सरेंडर दोज आइडेंटिटीज। अब उसको इसके साथ कैसे लिंक किया जा सकता है? उसको ऐसे लिंक किया जा सकता है कि उस संत ने उस लेडी को जितने भी सांसारिक रिश्ते थे उस बच्चे के साथ खत्म करने के लिए बोला था। यानी उस डिविनिटी में, उस दैवत्व में और उस लेडी के अंदर जो बीच में दीवार बनी हुई थी वो थी वो रिश्ता। तो जब मैंने कल कहा कि हमको वैसे तो कोई ज़रूरत है नहीं, पर अगर हम महसूस करते हैं तो हम अपना अंतिम संस्कार खुद ही कर दें। और ज़रूरी नहीं है कि वो अंतिम संस्कार काशी में या उधर इधर उधर जाके हो, यहीं बैठे बैठे अंतिम संस्कार कर सकते हैं। कैसे? वो रीसेट बटन दबा दो जो मोबाइल में रीसेट बटन था, फैक्ट्री सेटिंग वाला था, वो दबा दो। विचार ही तो है। माँ क्या है? माँ विचार ही तो है। पत्नी क्या है? विचार ही तो है ना?
वो विचार किस पे आरोपित है? उस दैवत्व पे है जो वो दैवत्व पैदा हुआ 57 साल पहले, उसी पे ही तो आरोपित है। अभी उसको कोई कह देता है बेटा है, कोई कह देता है पति है, कोई कह देगा कि मेरा पिता है बेचारा एक। समझ में आई ना बात? तो इसलिए जितने भी सुपर इम्पोजिशंस हैं उनको हटाने का एक तरीका है माइंड, यानी विचार। अगर ये जन्म या ये रिश्ता या ये धर्म या कोई भी अगर आपको आपके दैवत्व से मिलने नहीं दे रहा है या जुदा रख रहा है, तो उस दीवार को तोड़ देना ही अच्छा है, खुद ही ढा देना अच्छा है। अब उसको ढाने के लिए कोई जाएगा किसी गुरु के पास, कोई जाएगा कर्मयोग करेगा, कोई जाएगा योग करेगा, है कुंडलिनी ये वो कुछ भी करेगा। सबके अपने रास्ते हैं। और कोई इधर बैठा बैठा अपना अंतिम संस्कार कर देगा। अंतिम संस्कार भी तो क्या है, वो दीवार ही तो है, खत्म कर दो उसको, जैसे मैंने खत्म कर दिया। अब मेरे को अपनी जो सांसारिक जो भी गतिविधियां हैं उसको करने से कौन रोकता है? कोई नहीं रुकता। पर जब मैंने अपना अंतिम संस्कार खुद कर दिया विचारों में, उससे दो फायदे हो गए। पहला, अपने अंतिम संस्कार के लिए अब मुझे अपने बच्चों पे या पत्नी पे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना कि जब मैं मरूंगा तो वही ऐसा करेंगे, और फिर मरने के बाद मैं देखता रहूँ क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो पहला तो ये हो गया। और दूसरा ये हो गया कि वो जितनी भी चीज़ें हैं जो मेरे को दूर रख रही हैं, वंचित रख रही हैं, वो सब अलग हो गई। नाउ देयर आर नो डाइवर्शंस। ये दो बड़े फायदे हो गए और मैं उस दैवत्व से रूबरू हो गया। मुझे कोई रुकावट नहीं है। खत्म बात। एनी प्रॉब्लम्स? एनी मुझे कुछ लग रहा है। अच्छा। एक्चुअली एक्सप्रेशंस देख के लगा कि भाई देयर इज अ सम व्हाट डू यू कॉल, नॉट डाउट, डिसएग्रीमेंट। तो आपकी बात सुनिए ध्यान से। अच्छा ठीक है, यही था। तो अब बताएं आप कि कल जो मैंने बोला, सबसे बड़ी बात है कि मेरे को ना तो समाज से मेरे को कोई आशाएं नहीं है, क्योंकि मैं समाज के लिए ऑलरेडी मैं मर चुका हूँ। मैंने वो सामाजिक बंधन ही सारे ख़त्म कर दिए। अब जो बंधन है वो बंधन नहीं, अब जो रिश्ता है वो है आत्मिक रिश्ता, आत्मा का रिश्ता। सामाजिक रिश्ता नहीं। कोई मेरे को ये कह के बांध नहीं सकता कि तू मेरा बेटा है या तू मेरा पति है, बांध नहीं सकता। कितना फ़ायदा हो गया। पर इसका दूसरा तरीका भी है, दूसरा भी पहलू ये है, अब मेरे को समाज से कोई या रिश्तों से कोई उम्मीद नहीं है, इच्छा नहीं है, डिज़ायर्स नहीं है, तो बांधेगा कैसे?
दैट इज़ व्हाट इट इज़। इसीलिए अंतिम संस्कार खुद का ज़रूरी है, और मैंने यही ध्यान में रख के कल ये एपिसोड बनाया था। चलो ठीक है, समझने का फ़र्क है। अब आपको महसूस होता है कि वो सही था, या उसमें भी अभी कोई विचार? मैंने उसको अपलोड नहीं किया। अच्छा। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको अभी भी डिसएग्रीमेंट है तो बताएं। एनीवे, विचार करिएगा। हाँ हम इस पे कभी दोबारा फिर बात कर लेंगे। हाँ, ठीक है, अभी के लिए थैंक इतना यू। काफ़ी है।